को मेरा जय गुरु। ये सावन का महीना बर्मा के जन्म माह का महीना है, इसलिए मैं बर्मा के आदर्श नारी जीवन पे थोड़ी बहुत चर्चा कर रही हूँ। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी की उक्तियां जो बर्मा के संबंध में है, उसको मैं बोल रही हूँ। ठाकुर जी ने बर्मा के संबंध में कहा है, तुम साध्वी सती स्वामी परायण हो, तुमको फिर मैं क्या शिक्षा दूंगा, वरन मैं ही तुम्हारे निकट तुम्हारी शिक्षा पाने के उपयुक्त हूँ। संभव हो तो तुम्हें मुझे जहां तक हो सके ले चलो। आगे बोलते हैं, जो स्त्री स्वामी को साक्षात देवता मानकर स्वामी सेवा देव सेवा समझकर स्वामी के सुख में सुखनी स्वामी के दुख में दुखनी होती है, जो स्वामी रमणी स्वामी के बिना कुछ भी नहीं जानती है, ऐसी देवी के निकट मुझे बहुत कुछ सीखना है। आप लोगों के ठाकुर यदि नारी देह धारण करके जन्म लेते तो उनका जो रूप होता वह यह बड़ी बहू है। बड़ी बहू यदि स्वस्थ रहती तो मैं शायद अति शीघ्र स्वस्थ हो सकता था। बड़ी बहू के समान नीरव कर्मी मिलना बहुत कठिन है। उठती है कितना सवेरे, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है, किंतु कोई आनाकानी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, और सारी चीजें इतनी सजी हुई श्रृंखला से हैं जिसे देखने पर अवाक होना पड़ता है। संरक्षण बुद्धि बुद्धि असाधारण है। ऐसी साधारण सांसारिक प्रयोजनीय वस्तु खूब ही कम है जिसे मांगने पर उससे नहीं मिले। वो सारी चीजों को ऐसी यादगार रखती हैं कि मांगते ही वो आंख बंद करके उसे बाहर ला दे सकती हैं। नारियों ठाकुर जी ने नारी के 8 वैशिष्टों को बताया है, जिसमें निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और सुप्रजनन है। बर्मा इन सारे 8 वैशिष्टों के मूर्त प्रतीक थी। इन्हीं 8 वैशिष्ट ने बल्कि संपूर्ण नारी नीति के मूर्त प्रतीक है हमारे बर्मा। ठाकुर जी और बर्मा के बीच अनन्य प्रेम और स्नेह था। ठाकुर जी कहते थे कि हमारे मेरे घर के आंगन में तुलसी के गांच के नीचे जो प्रकाश है वो बड़ी बहू से ही है। एक बार एक घटना मैं बताती हूँ कि एक बार बर्मा साग बनाई थी। ठाकुर जी भोग करने के लिए बैठे, तो बर्मा ने साग परोसा। ठाकुर जी साग खाने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद बोले, बड़ी बहू थोड़ा और साग दे दो। बर्मा ने थोड़ा और साग दे दिया, तो फिर ठाकुर जी फिर तिबारा मांगे, बड़ी बहू थोड़ा और दे दो। ऐसे करके वो पूरा साग खा गए। तो और जब ठाकुर जी खाना खा के चले गए तो बर्मा सोची कि ऐसा क्या, कितना अच्छा साग बन गया कि ठाकुर जी पूरा साग खा गए। तो जो कढ़ाई में थोड़ा सा चिपका हुआ था वो उन्होंने चख के देखा, तो उसमें बहुत ज्यादा नमक था। तो वो और ठाकुर जी की जो माँ थी वो थोड़ी सख्त थी, तो अपनी सास के डांट से बचाने के लिए उन्होंने सारा साग पहले ही खा लिया ताकि बर्मा को डांट ना हुए। ऐसे ही स्वामी निष्ठा बर्मा भी ऐसी ही स्वामी निष्ठा की मिसाल है। एक बार क्या हुआ कि वो ठाकुर जी को भोग करा रही थी, और भोग का टाइम हो रहा था, तो उनके बर्मा के छोटे बेटे, उसी समय कोई कुछ प्रोग्राम होने वाला था, तो बर्मा के छोटे बेटे आए बर्मा के पास और बोले कि माँ चलो प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो बर्मा बोली कि नहीं, मैं ठाकुर भोग करा के आऊंगी। तो वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा भोग करा लेगा, आप चलो हमारे साथ। तो वो थोड़ी दृढ़ स्वर में बोली कि अगर यमराज भी आ जाए तो ठाकुर भोग कराए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे ही एक बार कलकत्ता में एक बार ठाकुर जी और बर्मा एक बिल्डिंग में उस समय कुछ कुछ टाइम के लिए रह रहे थे। तो उस समय अचानक भूकंप का आभास हुआ और सारे लोग बिल्डिंग छोड़ के नीचे आ गए, ठाकुर जी भी नीचे आ गए। तो लेकिन बर्मा उस बिल्डिंग के बालकनी में खड़ी रही। ठाकुर जी बर्मा को देखे कि अरे वो तो बिल्डिंग में ही खड़ी है, तो वो बोले कि बड़ी बहू नीचे आजा, भूकंप आने वाला है। पर बर्मा बिल्कुल हिली नहीं, और बाद में भूकंप नहीं आया। तो सारे लोग बोले कि आपको डर नहीं लगा कि भूकंप का इतना मतलब आसार था और आप वहां से आई नहीं। तो बोले कि इस घर में ठाकुर की जिन्हें उपयोगी बहुत सारी वस्तुएं थी, अगर मैं यहाँ मतलब बिल्डिंग से नीचे आ जाती तो भूकंप आ जाता, और मुझे दृढ़ विश्वास था कि यदि मैं बिल्डिंग पे खड़ी हूँ तो ठाकुर जी भूकंप आने नहीं देंगे। इसी के साथ सभी को जय गुरु।